जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि कौमों की अस्करी और सफारती तारीख में बाज वाकयात ऐसे होते हैं जो महज एक वक्ती रद्दमल नहीं होते बल्कि रियासत के सोचने फिर उससे ज्यादा फैसला करने और खुद को दुनिया के सामने पेश करने के अंदाज को बिल्कुल जो है वो बदल देते हैं। 7 मई का जिक्र करेंगे। जी हाँ, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि वो लम्हा है जब पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि अमन हमारी ख्वाहिश जरूर है लेकिन उसके साथ साथ दिफा जो है ना वो हमारी ताकत है, हमारी पावर है। 1 साल पहले इसी रात खित्ते को फिजाओं में जो जंग के बादल मंडलाते नजर आए थे, उस वक्त दुश्मन को गरूर था अपनी टेक्नोलॉजी पे और उससे ज्यादा था अपनी जंगी जहाजों पर, उससे भी ज्यादा जो गरूर था ना वो उनको अपनी अददी बर्तरी पर था। मगर इसे अंदाजा नहीं था कि जज्बा ईमानी, पेशा वराना महारत और वतन से मोहब्बत जब हो तो फिर ये तमाम चीजें जो है बहुत पीछे रह जाती हैं। मार्का हक ने सिर्फ सरहदों का दिफा नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के विकार, खुद मुख्तारी, कौमी एतमाद को एक नई ताकत दी। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी शाहीन जो हैं सिर्फ फजाओं के मुहाफिज नहीं बल्कि कौम के एतमाद की अलामत में। आज हम जो अपना सर फखर से बुलंद किए हैं वो इसी वजह से है कि कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करना है। तो यहाँ पे हम जो हमारे साथ गेस्ट हैं पहले उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि ये मार्का हक की जब हम बात कर रहे हैं और आज की जो तारीख इतनी अहम है इस पर ये क्या कहेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइए मसूद साहब के मार्का हक को पाकिस्तान की अस्करी और सियासी तारीख में किस मुकाम पर आप देखते हैं? हाँ, मैं जी बिल्कुल देखें कि मैं क्या दुनिया भी कहती है कि मार्के हक और बुनियाद महसूस ने बेसिकली वी हैव दिस हैज चेंज द डायनेमिक्स साउथ एशिया में, और एक पैराडाइम शिफ्ट है जी। और एक शिफ्ट इन स्ट्रेटेजिक बैलेंस है कि जो सो कॉल्ड इंडिया जो थानेदार बना हुआ था और या दिल सो कॉल्ड लीडर बना हुआ था खिते में, दैट हैज बीन विकेटेड। तो इंडिया ने विकेट किया, वी हैव टेकन ओवर एज ए सिक्योरिटी स्टेबलाइजर भी हैं, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी हैं, वी आर पीयर कंपटीटर विद इंडिया और एक हम जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर भी हैं। सो ये दुनिया ने देखा। फिर एक ऐसा मुल्क ने जो इंडिया हमसे देखें कि अद्वितीय एतबार से या कहें या जो वेपन्स एंड इक्विपमेंट की बात करते हैं, $86 बिलियन तो इनका बजट है और हमारा तो $9 बिलियन से मुश्किल से। जी। और उसके बावजूद जो जिस ओवर कॉन्फिडेंस था उनको कि वो पाकिस्तान के साथ करेंगे और दे विल गेट अवे विद इट, और उनका ये भी कंसेप्ट था एक न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश करेंगे। सो लेकिन जो हमने वी रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली, और हम वी हैव एस्टेब्लिश ए न्यू नॉर्मल, और हमने बड़ा वाज़ेह एक पैगाम दिया अगर ये ऐसा होगा ये हमारा जवाब होगा। अकॉर्डिंगली एक तो हमने दिफा किया, और बिल्कुल। पहले 1 घंटे में आप देखें कि हमने उनके 7 जहाज गिराए, 6 जहाज और एक हेरोन ड्रोन था, जी। और उसमें 4 राफेल तैयारे थे। और आप ये भी देखें कि इस राफेल तैयारों पर इतना उनका वो फख्र था कि 33 जो राफेल थे वो हवा में थे आउट ऑफ 72 एयरक्राफ्ट। पाकिस्तान के 40 जहाज थे। लेकिन इसके बावजूद हमने जिस तरह द कंसेप्ट ऑफ मल्टी डोमेन ऑपरेशन और इंटीग्रेशन जो हमने सिस्टम को किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमने पैनिक भी क्रिएट किया उनके सफों में, कंफ्यूजन भी क्रिएट किया, एंड फाइनली वी प्रिवेल। और आपने उनकी इनिशियली मीडिया ने देखा होगा, वो खुद वो मानते रहे कि जहाज के पामपुरा में गिर गया है, इधर गिर गया, फलानी जगह पे गिर गया है। और वो मेरे ख्याल में उनके आपने CDS अनिल चौहान ने 3 दिन 4 दिन के बाद ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया था। जी। उन्होंने कहा जी जहाज गिरे हैं, अब क्वेश्चन ये है कि वो क्यों गिरे हैं, अब ये सवाल है। तो दैट वाज द क्रेडिबिलिटी। एंड पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की अफवाज ने, चाहे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की आर्मी जो LOC पे लगी हुई थी, और पाकिस्तान के उस वक्त फतेह 1 और फतेह 2 इस्तेमाल हो रहे थे वो थे, और इसके बाद नेवी तैयारी की हालत में थी और कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ थी। सो वी इन्फ्लिक्टेड ए ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन इंडिया, और इंडिया हमें दे विल टेक डिकेड्स सफाइयां देते रहेंगे हमारे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल। लेकिन मेजॉरिटी उनके लोग अब मानते हैं उनको बुरी तरह शिकस्त हुई थी। बिल्कुल, ये वो घाव है जो सारे जिंदगी जो है नहीं भूलेंगे, ये हकीकत है। अभी आपने भी जिक्र किया कि उन्हें बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे, राफेल तैयारों की बात करते थे अपने। अभी मैं बता रही थी कि अपनी जो इनकी पावर थी, अददी इनकी जो गिनती थी उसको वो बहुत ज्यादा ले रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंट इस पे भी थे। तो ये बताइए आप कि इनकी ये जो भारतीय दिफाई बयानिया था
उससे, इस सबसे जब उनको हार नसीब हुई, जो वो जीतना चाह रहे थे, तो ये बताइए कि उनके दफाई जो निज़ाम है और जो सारे बयानियों को कितना नुकसान पहुंचा? देखिए कि मैं कहता हूँ उनकी हजीमत की ह्यूमिलिएशन हुई है कि फिर लोगों ने खुद, उनके जो थिंक टैंक्स थे या दूसरे आम पब्लिक ने, जो पॉलिटिशियन ने सवाल उठाया, भाई पाकिस्तान जैसा छोटा मुल्क है, आके आपको मार के, थप्पड़ मार के, आपको लिटा के मार के चला गया है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है दुनिया में पर, आप देखें ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो अभी 11 जहाजों का जिक्र करते हैं, जी। और आप देखें कि हमने उसी दिन, पहली ही रात में, डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स, जो राफेल तैयारे बनाते हैं, जिस तरह उनके शेयर्स गिर गए और J10C के शेयर चढ़ गए थे। क्योंकि देखें ना, प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, मैटर क्या करता है, जहां फेथ है, उसके अलावा वो जो पायलट है, द मैन इनसाइड दैट मशीन, वो मैटर करता है। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि द कंसेप्ट ऑफ मल्टी डोमेन था, इंटीग्रेशन जिस तरीके से की थी, और स्पेशली साइबर का इस्तेमाल था, स्पेस का इस्तेमाल था, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल था, पायलट के साथ एवरीथिंग वाज लिंक, और ग्राउंड में जो कमांड पे बैठे हुए थे लोग थे। सो सिस्टम इस तरह था। हमारी एयरफोर्स हर उस जहाज को देख रही थी जो इंडियन किसी भी बेस से टेक ऑफ कर रहा था, तो जी। सो दैट वाज द जी। कैपेबिलिटी। और फिर इसके बाद साइमल्टेनियसली जो हमने साइबर अटैक्स किए अक्रॉस इंडिया, वी क्रिपल्ड देयर, उनके आप देखें, चाहे वो ग्रिड स्टेशन थे, उनके रेलवेज थी, या एयरलाइनर्स के सिस्टम, तो ऑलमोस्ट 70% वो हमने जेपरडाइज कर दिया था। सो जी। दैट वाज द क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया। दैट्स व्हाई अब दुनिया स्टडी कर रही है कि पाकिस्तान ने क्यों कर ये मुमकिन किया कि एक छोटा सा मुल्क है और 1 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ के मुल्क को लिटा दिया। सो इवन चाइनीज दे वर वेरी इम्प्रेस विद पाकिस्तान की, जिस तरह के हमने अभी यूज दी सिस्टम जो था मल्टी डोमेन ऑपरेशन में। जी। सो दैट्स व्हाई अभी देखिए वार गेमिंग्स हो रही हैं, स्टडीज हो रही है, लोग इसमें पढ़ रहे हैं, एंड इंडिया विल टेक, कई दिहाइयां लगेंगे अपनी सफाइयां देते हुए। जी। चलें, ये तो सफाइयाँ देते रहेंगे। ये आपसे जानना चाहेंगे, मार्का हक में सबसे पहले तो पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे क्या बदला, और भारत के तनाजुर में देखा जाए तो वहाँ क्या तब्दीली आई? देखें कि इंडिया तो अंदर ये हुआ कि आल्दो देखें कि वो हमेशा पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते हैं, जब को वोट लेना हो, जब लोगों को इम्प्रेस करना हो, क्योंकि वहां पे सोसाइटी एक हिंदुत्ववाइज हो चुकी है, हुँ। और सेफरोनाइजेशन उनकी आर्मी में भी चीजें आ चुकी हैं। तो अभी आप देखें कि इंडिया के अंदर रियलाइजेशन है कि हमें मार पड़ी है, और हम फ्यूचर में भी, अभी वो खुद भी मानते हैं कि दे विल टेक ईयर्स, कि वो वेपन सिस्टम अभी ले रहे हैं, इसराइल से भी ले रहे हैं, अमेरिका से भी ले रहे हैं, यूरोप से भी ले रहे हैं, बट दे विल टेक ईयर्स, वो 4-5 साल लगेंगे, वो ला के करेंगे। प्रेजेंट स्टेट में दे आर नॉट इन ए पोजिशन कि अब पाकिस्तान पे जाके खुद ही कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में ये फायदा हुआ है कि पाकिस्तान में जो रिजॉल्व है, जो वो बढ़ गया है, जी। कौम का इत्तेमाद हुआ है कि आपकी अफवाज जो है कि वो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरती हैं। और पाकिस्तान देखें, जो दुनिया भर में जो डेवलपमेंट हो रही है स्पेशली वारफेयर के अंदर, उस पर पाकिस्तान की बिल्कुल नज़र है, और वो, और अकॉर्डिंगली वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। जिस तरह इंडिया के अंदर वेपन सिस्टम अगर उनके आते हैं तो हमारे क्या इसमें काउंटर होना चाहिए। सो एक एक नए आज़म का इजहार है, उसके साथ साथ एक ये बड़ा मैसेज था, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी दिया गया, और इसके बाद जो कल जो मैसेज जो आज आया है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, कि पाकिस्तान जो है कि अमन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान किसी ऐसे मिस एडवेंचर के अगर कोई होता है, कौम की मदद से, इस दफा जो हमारा जवाब होगा वो मैसी होगा, जी। और यकीनन पैन होगा। बिल्कुल। मसूद साहब, क्या मार्का हक के हवाले से जब हम बात करें तो खित्ते में इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि ताकत के एतबार से देखा जाए तो क्या तब्दीली हुई है, किस हद तक तब्दील हुआ है? टोटल डायनेमिक्स मैंने कहा कि वो चेंज हो चुके हैं, वो हमने इंडिया की थानादारी यहाँ से निकाल दी है। आप ये देखें ना कि क्यों वो कहते थे इंडो पैसिफिक, अमेरिकन कहते थे, जबकि इट वाज बेसिकली एशिया पैसिफिक रीजन था। वो इसलिए था कि वो इंडिया को समझते थे यहाँ पे कि चौकीदार है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, इसका एक इन्फ्लुएंस है, ये चीजें मेरे टाइम के अंदर भी इसका कंट्रोल होगा, रिलीफ ऑपरेशन भी ये कर सकता है, और ये मतलब कंट्रोल चीजें कर सकता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा वो कर हो नहीं सका। वो जी। आप देखें, बड़ा इसके वाज़ेह मैसेज है, पाकिस्तान ने इनको मारा,
जिस तरीके से उनको ह्यूमिलेट किया, तो चाइनीज के सामने इनकी क्या हैसियत होगी। सो दैट्स वाई अभी इंडिया भी अमेरिका भी पीछे हट गया है। वो जो क्वाड का कंसेप्ट था वो अभी कमजोर हो गया है। सो वो इंडिया ऑलरेडी देखें। फिर आप ऊपर से ये भी देखें कि इंडिया को हमने इस साल के अंदर आप देखें, वी डिफीटेड इंडिया मिलिटरीली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। जिस तरीके से हमने दुनिया को इम्प्रेस भी किया, दुनिया को अपनी चीजें हमने जो हम चाहते थे दुनिया हमारी जो चीज को समझे, वो दुनिया वो समझ भी गई है। दैट्स वाई आप देखें कि साल गुजर गया, नॉट ए शेड ऑफ एविडेंस कि उन्होंने दिया कि उसमें सो कॉल्ड फास्ट फ्लैग ऑपरेशन में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट थी। जी। और खुद वो दुनिया के सामने ये एक्सपोज हुए हैं। और पाकिस्तान पुरज़्म है कि फ्यूचर में जो नो भी डाउट। होगा, पाकिस्तान पाकिस्तान मजीद तैयारी के साथ है, और एक मजीद इनके दांत खड्डे कर सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब, जो कि बता रहे थे कि मार्का हैक को जब 1 साल आज मुकम्मल हुआ है तो पूरी कौम जो है ना सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान को सलाम पेश करती, बल्कि हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।